संपन्न होता हुआ ये 54 सभी खड़े हो जाएं। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी आप खड़े हो जाएं और ये बैंड की धुन के साथ हमारा स्वागत अभियान प्रारंभ हो चुका है। दर्शकों से आग्रह है कि तालियां बजाकर हम अपने मुख्य अतिथि माननीय सांसद लोहरदगा संसदीय क्षेत्र श्री सुखदेव भगत जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। खेल भावना से उत्पन्न इस शुभ अवसर पर हम सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का यह ऐतिहासिक दिन 54वां चक्रव्यूह 2025 अंतर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ का साक्षी बनने जा रहा है। पावर मंच विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों, कोचों, शिक्षकों और अतिथियों से उच्चार होता हुआ सभी में उत्साह हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अगवानी बैंड की मधुर धुन के साथ पूरे शिक्षक महकमे में यह स्वागत की लहर है और पूरे जुबली स्टेडियम में ही अतिथियों के स्वागतार्थ तालियों की गूंज है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। रंग बिरंग के परिधानों में हम मौजूद रंग रंगीले अतिथि सत्कार करते हुए जोरदार तालियां हम जरूर दें। और इस समय हमारी आदिवासी परंपरा मुख्य मंच में हमारे अतिथिगण हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। और इस समय मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारी स्वागत समिति से बैच लगाकर इस क्षण को विभिन्न कैमरों में कैद करते हुए हमारे कैमरामैन 54वां चक्रव्यूह खेल प्रतियोगिता प्रदान करते हुए जोरदार तालियां हो जाए। अभिनंदन और स्वागत विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से हमारे मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट अतिथियों को हमारे जिला डीएसओ थैंक यू सत्कार करें अपने अतिथियों का जो 54वां चक्रव्यूह के ऐतिहासिक पल में पुष्पगुच्छ सौंपते हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों को अतिथिगण क्रीड़ा ध्वज जुबली स्टेडियम के मुख्य मंच में ये पहुंच चुका है। जोरदार तालियां हो जाए। और इस समय मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि से सलामी लेने के लिए। विश्राम मार्च पास के लिए तैयार हो जाएंगे। कदम ताल एक प्रतियोगिता के अंतर्गत है, यानी हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, चुस्त दुरुस्तता को जरूर देखा जाता है। हमारे जजेस हैं, आपका मूल्यांकन जरूर करेंगे। अतएव आप मुस्तैदी के साथ बहुत ही डिसिप्लिन वे में मार्च पास में आप हिस्सा लें। The drum is guiding the participants who are marching forward. मेजबान संत इग्नासियस
हाई स्कूल इंटर कॉलेज की टीम सलामी मंच से गुजरते हुए, और जरूर आप दाहिने देख और आप सलामी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं तो मना सब भेज दिए तो आ गए। ये मार्च पास्ट का खूबसूरत नजारा, जब भी बड़े और भव्य आयोजन किया जाता है तो निश्चित रूप से मान शान को सलामी देने के लिए मार्च पास किया जाता है। और आज हम उसी परंपरा को दोहराते हुए सलामी देते क्रीड़ा ध्वज हमारे अतिथि और विशिष्ट अतिथियों स्कूल गुमला की टीम और सेंट पीटर स्कूल टोंगो की टीम इस समय गुजरते हुए, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल इंटर कॉलेज गुमला की टीम सलामी मंच से गुजरते हुए, +2 हाई स्कूल दाऊदनगर कुग्गू की टीम स्टेज के सामने से गुजरती हुई उर्सुलाइन कॉन्वेंट गुमला की टीम, उनके पीछे आते हैं जनता हाई स्कूल इंटर कॉलेज नवाड़ी। मुख्य मंच के आगे लॉयला इंटर कॉलेज यूपी, इंग्लिश मीडियम स्कूल सामटोली सिमडेगा की टीम, ये कदम से कदम ताल मिलाकर चलते हुए अपने जोश और जज्बा को दिखाते हुए किशोर नगर हाई स्कूल इंटर कॉलेज रांची की टीम सलामी मंच से गुजरते हुए, संत जॉन स्कूल इंग्लिश मीडियम, हाई स्कूल खचार किलो, कैथोलिक आश्रम हाई स्कूल कोलकाता मुख्य मंच से गुजरते हजारीबाग जोन में 2 प्रभात तारा हाई स्कूल धुरवा रांची, प्रभात तारा इंग्लिश मीडियम धुरवा रांची, संत इनिगो हाई स्कूल सपारो मुख्य मंच से गुजरते हुए, सेंट जेवियर्स स्कूल डोरांडा रांची मुख्य मंच से गुजरते हुए, सभी प्रतिभागी अपने उधर का है, बत्ती दूसरा है, उसका माला कैंडल रखेंगे कहाँ नहीं कैंडल नहीं है। ये बीपी मनमोहन उन्हीं का बात है। और नेहरू चूँकि आज चिल्ड्रंस डे है, पीछे सपोर्ट करते हैं। आज 14 नवंबर बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बच्चों के लिए समर्पित है। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे कहा करते थे, आज के बच्चे तो वे एक सुंदर और मजबूत देश का आगे बढ़ेगा और मुस्कुराकर अपने सपनों को साकार कर सकेगा। दूसरे महान शख्सियत
की तस्वीर यहाँ रखी हुई है। स्वर्ग इस समय हम मौजूद हैं, उनकी महान आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस समय मशाल प्रज्वलन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम मुख्य मशाल जो प्रज्वलित किया जा रहा है, हम आग्रह करेंगे हमारे धावक और धाविकाएं आप बिल्कुल तैयार रहें। मशाल लेकर मैदान के चारों ओर आप घुमाएंगे। पार्टिसिपेंट्स आप ध्यान देंगे, आप मैदान की ओर मशाल आपके समक्ष गुजर जाएगा। आप तालियां देकर हम मशाल स्वागत। हर विद्यालय के एक एक प्रतिनिधि आप उनके साथ जोड़ते चले। जो हर खिलाड़ी के हौसले को प्रज्वलित करता है। ये वाले प्रतिभागी हैं, आप मुख्य मशाल के सामने आप लाइन अप होंगे। और इस समय मैं ओथ टेकिंग के लिए आग्रह करूंगा कि हमारे प्रतिनिधि उसकी अगुवाई करेंगे। मेजबान विद्यालय के हमारे प्रतिभागी आमोस मिंज यहीं पर मैं फॉर द डायरेक्टर से आग्रह और लाइन अप हो जाए हमारे प्रतिभागी जो धावक धाविका। आप इस तरफ मुख करके आप खड़े हो जाएंगे। मुख्य मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन सत्यवादी चरित्रवान कर्तव्यपरायण धैर्यवान तथा साहसी बना रहूंगा। अपने विद्यालय समाज और राष्ट्र के हित में मैं सदा तत्पर रहूंगा। इस कार्य में महापुरुषों के आदर्श मुझे निरंतर मार्ग दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। ऑफ टेकिंग के लिए सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगहों में आप चले जाएं।
अतिथि श्री सुखदेव भगत जी, माननीय सांसद लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण कुमार जी, जिला खेल पदाधिकारी गुमला, रेवरेंड फादर रंजीत मारंडी, PSSE हजारीबाग, साथ में सेक्रेटरी सेंट्रल जोन एजुकेशन ब्यूरो, मंचासीन सभी प्रिंसिपल्स, हमारे पड़ोसी विद्यालयों के सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आप सभी को हार्दिक जोहार, नमस्कार। और इस भव्य अवसर पर आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन। हम आइए एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां देते हुए हम स्वागत करें। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है, क्योंकि गुमला जिले की पावन धरती पर अंतर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता अर्थात चक्रव्यूह 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। यह प्रतियोगिता 14 से 16 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो आदि जिलों से कई सारी टीमें यहां पर भाग ले रही हैं। लगभग 28 स्कूलों से यहां पर टीमें यहां पर आई हुई हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो अपनी ऊर्जा, उत्साह और खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारे हैं। इस अवसर पर हम सादर स्मरण करते हैं फादर PP बनफल का, जिनका अभी अभी हमने श्रद्धांजलि अर्पित किया, हमने माल्यार्पण किया है, जिन्होंने चक्रव्यूह प्रतियोगिता की शुरुआत की थी 1968 में। 2018 में हम चक्रव्यूह के शुरुआत की सुनहरे वर्ष को हमने मनाया 2018 में। उनकी दूरदृष्टि और खेल के प्रति समर्पण ने इस परंपरा की नींव रखी, जो आज अपने 54वें वर्ष में पहुंच चुकी है। पिछली बार यह प्रतियोगिता खेल गांव रांची में आयोजित हुई, जबकि 2019 में इसका आयोजन सिमडेगा में हुआ था। कोविड महामारी के कारण बीच में थोड़ी बाधा हुई, लेकिन अब हम पुनः इसे नियमित करने के लिए संकल्पित हैं। और उसी कड़ी में 54वें चक्रव्यूह का आयोजन गुमला में होना हम सबके लिए अत्यंत गौरव और खुशी की बात है। आज का दिन और भी विशेष है, जैसा कि उद्घोषक ने पहले बतलाया कि आज 14 नवंबर है। सभी विद्यालयों में हम बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं और इस अवसर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह अवसर भी किसी से कम नहीं है, जब हम आज के दिन में हम 54वें चक्रव्यूह का इस प्रकार हम उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, महान युग दृष्टा, बच्चों के प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है आज। नेहरू जी कहा करते थे, आज के बच्चे कल के भविष्य है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो आज इस चक्रव्यूह प्रतियोगिता का शुभारंभ नेहरू जी के जन्मदिन पर होना उनके सपनों को साकार करने जैसा है। यह आयोजन वास्तव में उनके उस स्वप्न का प्रतीक है, जिसमें वे हर बच्चे को अवसर, अनुशासन और खेल की भावना से ओत-प्रोत देखना चाहते थे। इस वर्ष का आयोजन का थीम है, जैसा कि आप फ्लैक्स में यहाँ वहाँ लिखा देख रहे हैं, गीतों में भी उन शब्दों को उच्चारित किया गया, रन फॉर प्लैनेट, रन फॉर प्लैनेट। हम सभी महसूस कर रहे हैं हमारा सामूहिक घर, हमारा कॉमन होम पृथ्वी कई तरह से
चोटिल है, आघात इसमें है, अर्थात पर्यावरण हमारा गड़बड़ है। और इसीलिए जब पर्यावरण की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर यह थीम रखा गया है। इसी थीम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि खेल से हम केवल शरीर को ही सशक्त नहीं बनाते, बल्कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना और उसकी रक्षा करना भी सीखते हैं। जिस प्रकार एक खिलाड़ी मैदान में अनुशासन, संतुलन और टीम की भावना रखता है, उसी प्रकार हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री सुखदेव भगत जी का इस अवसर पर उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। सर, जब आपसे पहली बार आज के अवसर के लिए आपको मैंने निमंत्रण दिया, आपने हामी जरूर भरी और उसी वक्त आपने कहा कि मैंने भी चक्रव्यूह में दौड़ा, मैंने भी चक्रव्यूह में भाग लिया है जब आप नेत्रहाट में आप अध्ययनरत थे। और इसलिए तब हमारे लिए गौरव की बात है जब हम 54वें चक्रव्यूह का आयोजन कर रहे हैं और आप हमारे लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने सदैव शिक्षा, खेल और युवा विकास को प्रोत्साहित किया है। आपका मार्गदर्शन इस आयोजन को निश्चित ही नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण कुमार जी, जिला खेल पदाधिकारी गुमला, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, आप इसी विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं और इसलिए तब हमारे लिए और भी गौरव की बात है। आप हमें यही कहते हैं कि यह हमारा विद्यालय है और आप में सरलता है, विनम्रता है और कल आप स्वयं विद्यालय आकर के विद्यालय में चक्रव्यूह के दरमियान जो भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उसके लिए आपने अपना हस्ताक्षर दिया है। इससे बढ़कर सरलता और विनम्रता क्या हो सकता है। सर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ आज की इस अवसर पर और आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आयोजन समिति, शिक्षकों, खिलाड़ियों और सभी सहयोगियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे पड़ोसी विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो भी हैं, उपस्थित अनुपस्थित, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने चक्रव्यूह के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप मैदान में देख रहे हैं कई सारे विद्यालय के डांस करने वाले छात्र छात्राएं यहाँ पर अगले कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। आप सभी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत ही बढ़ चढ़ करके इसमें अपना योगदान दिया है, दे रहे हैं। मैं आप सबों के प्रति भी इसी अवसर पर आभार प्रकट करता हूँ। आप सबों के प्रयास से ही यह आयोजन सफल होता दिखाई दे रहा है। मैं हमारे सभी प्रशिक्षकों, हमारे जितने भी टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हमारे जितने भी दूसरे विद्यालयों से आए हुए गणमान्य प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स हैं, मैं सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए हैं विभिन्न विद्यालयों से, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खेल की भावना से इस प्रतियोगिता में भाग लें। जीत और हार जरूर है, लेकिन आप यहाँ पर जरूर सीखेंगे और इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, खेल केवल जीत या हार का नाम नहीं, यह जीवन जीने की कला है, जहाँ पसीने की हर बूंद सफलता की कहानी लिखती है। और इसलिए तब आइए हम सब मिलकर इस चक्रव्यूह 2025 को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, नेहरू जी के सपनों को और हमारे इस चक्रव्यूह के जन्मदाता स्वर्गीय पीपी भनफल के सपनों को हम साकार करें और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मैं स्वागत प्रधानाध्यापक को उनके स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ।
क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। I give you fruits. I am a tree. I give you medicines. I am a tree. I give you oxygen. I am a tree. I give you environment. I am a tree. I keep your environment clean. Please take care of us. We will take care of you. बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति
School, St. Ignatius High School, Ursuline Convent and St. Xavier School ताल से ताल मिलाकर झारखंड की आधुनिकता को दर्शाएंगे. Let's welcome our talented dancers as they create magic on this ground through this spectacular dance. रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला धीरे धीरे चलेला
पुरस्कार। अतः मैं विनम्र भाव से आग्रह करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद आज संत इग्नासियस स्कूल के प्रांगण में चक्रव्यूह ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में आपके बीच इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य आदरणीय फादर मनोहर खोया जी, डीएसओ प्रवीण कुमार जी, फादर रंजीत मरांडी जी, विद्यालय डायरेक्टर फादर फ्लोरेंस कुयूर जी, फादर डायरेक्टर प्रफुल्ल लिक्का जी, फादर कोऑर्डिनेटर सुमन बेग जी, सिस्टर हेमेला लकड़ा जी और इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक वृंद, साथ ही साथ हमारे साथ आए सांसद प्रतिनिधि और कांग्रेस के सम्मानित जिला अध्यक्ष राजेंद्र दिग्गा जी, बड़े भाई पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण राव जी, आलोक साहू जी, अनिरुद्ध चौबे जी, रुपेश जी, जय सिंह जी, गुलाम सरवर जी, रफी जी, जॉय जी, अमित साहू जी और विशेषकर हमारे रांची खूंटी से आए हमारे प्रतिभागीगण, प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबों को आज के इस अवसर पर झारखंडी जोहार करता हूं। आज क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ 1968 में चक्रव्यूह के जनक फादर बनफल जी को भी हम नमन करते हैं। अभी मार्च पास्ट के बाद जो हमारे बच्चों ने जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो यहाँ पे प्रस्तुति की है, जिससे माटी की, झारखंडी माटी की खुशबू थी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही विविधता थी, मैं उनको भी विशेष बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं, क्योंकि जैसा कि फादर ने बताया, खोया जी ने, एक अवसर मुझे मिला था पीएमटी ग्राउंड में और जिसमें चक्रव्यूह नया नया शुरू हुआ था। मैं भी नेतरहाट विद्यालय के मैं छात्र रहा हूं, तो मैं पार्टिसिपेट कर रहा था 400 मीटर में, और उसमें मुझे याद है सेंट जोसेफ स्कूल महुआ डार के 2 विद्यार्थी, एक डेनिस बेग और विपिन लकड़ा, जो हमारे डेनिस बेग तो डिस्कस थ्रो करते थे, विपिन लकड़ा स्प्रिंटर थे, हम लोग साथ पार्टिसिपेट वहां किए थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि फादर ने आज मुझे इनवाइट किया चक्रव्यूह के उद्घाटन समारोह में, मैं इसका साक्षी बना हूं, तो मैं विद्यालय परिवार विशेषकर फादर का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बात, यहाँ जो फादर ने यहाँ पे जो मोटो, जो थीम के बारे में इन्होंने बताया कि रन फॉर प्लैनेट, और बच्चों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, विशेषकर झारखंड की बात करें और आदिवासियों की बात करें, तो हमारा जंगल से, पर्यावरण से, प्रकृति से जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है, विनाशक संबंध रहता है, चाहे हमारे जीवन शैली में है, हम पर्यावरण को बहुत संरक्षित करके चलते हैं और एक गर्व महसूस होता है कि मैं देख रहा था आर्टिकल, अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं सबसे ज्यादा मेंटेन है तो जहां ट्राइबल्स है वहीं सबसे ज्यादा मेंटेन है। बावजूद इसके अगर विश्व के पटल पे हम देखें तो आज पूरा विश्व चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। तो निश्चित रूप से ये जो थीम है रन फॉर प्लैनेट, हर लोगों को इसके बारे एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए, क्योंकि जितना हम इसके साथ, प्रकृति के साथ चलेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा सुखद वातावरण हम लेके जाएंगे। आज क्योंकि एक खेल का अवसर है, हम लोग जब छोटे थे तो जनरली गार्जियन हमें बहुत डांटते थे, बोलते थे, अगर खेलने चले गए
कोई भी खेल खेलते थे, पिट्टो, लूडो या हमारा जिसे कहा जाए जो छोटे छोटे गांव के खेल होते थे, तो डांट पड़ती थी और फादर लोग अब हमेशा गार्जियन बोलते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन वक्त के साथ पूरी परिकल्पना, पूरी चीजें बदल गई है। आज हमें गर्व महसूस करता है जब अपनी बहनों को हम देखते हैं, चाहे सलीमा टेटे हो, निकी प्रधान हो, अष्टम उरांव हो या फिर धोनी की बात करें, रॉबिन मिंच की बात करें, तो एक अवसर मिला और इसके माध्यम से हम न केवल अपने क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी जो कह ले कि बहुआयामी होता है, कहीं भी हम एक अच्छा कर सकते हैं और वहां आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे बच्चों में ये, मुझे याद है मैं जब दिल्ली में पढ़ता था, यहाँ और विशेषकर टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत कवरेज देता था सेंट इग्नासियस स्कूल का, क्योंकि ये सुब्रतो अपने यहाँ चैंपियन हुई थी वहां पर दिल्ली में जाके। तो ये कहने का मतलब स्पोर्ट्स क्लब के रूप में ये क्षेत्र को हम काफी अच्छा विकसित कर सकते हैं। बच्चे 3 चीज पूरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। 3D, अगर डिसिप्लिन की हम बात करें, डेडिकेशन की बात करें, डिटर्मिनेशन की बात करें, ये 3 चीज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आज भी हम ये कहना चाहेंगे, इसका नाम चक्रव्यूह क्यों दिया गया है। अगर हम महाकाव्य की बात करें, पुराने बातों की बात करें, अभिमन्यु कैरेक्टर था जो चक्रव्यूह भेदने के लिए उसको भेजा गया था। इसमें लोगों की आपके प्रति, कोई व्यक्ति जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनमें पूरा लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास है और आप उस चीज को, चक्रव्यूह को भेद सकते हैं, ये सोच है। तो समझिए आपने एक आत्मविश्वास का, इसमें एक गन के साथ साथ आप बढ़ने की एक ललक भी है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे याद है आज पूरे विश्व में इस चक्रव्यूह एक छोटा रूप है। अगर ओलंपिक की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट 776 ईस्वी में, 776 ईस्वी में ग्रीस में शुरू हुआ था, बाद में बंद हो गया बहुत सारे कारणों से, फिर 1896 में फिर एथेंस में शुरू हुआ। तो ये इसके माध्यम से आप देखें कि अगर जितने भी नाम ले लें, चाहे बेन जॉनसन का नाम बोले, कार्ल लुईस का नाम बोले, मार्क स्पीच का नाम ले लें या फिर ओसामा बिन का नाम ले लें, किसी का नाम ले, आज अगर विश्व में चाहे नीरज चोपड़ा की बात करें जैवलिन थ्रो में, इसके माध्यम से बच्चे अब आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो शिक्षकों से भी यही अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे जिस लायक हैं, उनमें प्रतिभा है, उनको आप तलाश सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का जरूर अवसर दें। क्योंकि जनरली एक सामान्य प्रक्रिया, एक माइंडसेट है कि पढ़ने में जो बच्चा अच्छा है तो सोचते हैं कि खेल कूद में अगर अच्छा है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने उसको उसी लायक बनाया, तो उसके प्रतिभा को आप निखारने में जरूर सहयोग करें। और आज मैं फादर बनफल का उस सोच का नमन करता हूँ। 1968 में उन्होंने सोचा, इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए सोचा कि कैसे हम उनमें जो प्रतिभा है उनको हम कैसे कल्टीवेट करें, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। और मैं सलीमा टेटे, निकी प्रधान या अष्टम उरांव को देखता हूँ, यहाँ के बच्चों को देखता हूँ, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके जुनून, आपके जज्बे, आपके जोश में कहीं पे भी कमी नहीं है। और इसलिए आप मेहनत जरूर करो। और ये मैं कह सकता हूं तमाम लोगों को, मैं जितने एथलीट हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आंसुओं को पसीने में बदलो यारो, आंसुओं को पसीने में बदलो यारो, मेहनत से हर तकदीर संवरती है, यह उतना ही सच है यारो जितना सूरज हर रोज निकलता है। आप लाइफ में शॉर्टकट की बात आप ना करें, आप मेहनत करो, आप में प्रतिभा है, आप उसे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपके सामने 2-3 नाम जो मैंने बोला, वो निश्चित रूप से किसी के मां लेबर है, कोई लकड़ी काटती थी, कोई उसके बीच कोई किसी प्रकार बस में जाती थी और आज उस मुकाम को हासिल किए हैं। इस प्रतिभा में, आप में जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाएं। अंत में मैं तमाम लोगों को मैं ये कह सकता हूं, जो विशेषकर विद्यालय परिवार के तमाम लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना जो चीजें यहाँ पर देखने को मिली है और बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण है, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं।
और ये जो मशाल है ये जलती रहे, ये सामाजिक सरोकार इसके साथ जुड़ी हुई है। आप में से एक भाईचारा हो, अपनापन हो और जीतने की ललक, किलर इंस्टिंक्ट आप में हो, ये बरकरार रहे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। और तमाम विद्यालय परिवार और उनको लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बीच बुलाया, हमें अवसर दिया। धन्यवाद। पुनः आप लोगों को झारखंडी जोहार। मैं हमारी मुख्य अतिथि को उनके संदेश के लिए धन्यवाद देती हूँ। 54वां अंतर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता चक्रव्यूह 2025 का विधिवत प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। पुनः तालियां इस समय। ये घोषणा हो चुकी है हमारे मुख्य अतिथि के श्रीमुख से और ये घोषणा के साथ ही भव्य उद्घाटन का यह समारोह। और इस समय जो हमारे इवेंट होने 100 मीटर रेस, सीनियर गर्ल्स फाइनल, 400 मीटर रेस, सीनियर बॉयज फाइनल, 400 मीटर रेस, सीनियर गर्ल्स फाइनल। प्रतिभागी यह फाइनल को सम्मानित करेंगे। माननीय सांसद